बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं स्टाइलिश बेबी फ़्रॉक बना रही हूँ, जिसकी लंबाई जो है वो मैंने ली है 33 इंच। ये 8 साल की बच्ची का फ़्रॉक मैं तैयार कर रही हूँ। और इसकी जो चौड़ाई है, जितना आप तिरा रखना चाहते हैं, मैं यहाँ पे 12 इंच तिरा रखती हूँ, तो उसके मुताबिक मैंने इसकी चौड़ाई 12 इंच ली है। ये फ्रंट और बैक दोनों हैं, तो इसे मैं साइड कर देती हूँ। अब मैं एक और पीस लेती हूँ, ये भी डबल है। इसकी हम कलियां कट करेंगे। इसकी जो लंबाई है 30 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने ली है 10 इंच। अब हम इसकी कलियां काटना शुरू करते हैं। तो कलियां काटने के लिए देखें कि आपने इसको किस तरह से तह लगाना है। तो ये मैं कॉर्नर से कॉर्नर तक इसको तह लगाऊंगी। थोड़ा सा तकरीबन 2 सिलाई के बराबर मार्जिन रख के इस तरह से इसे मैं ये फ़ोल्ड करूँगी। और जहाँ से मैंने फ़ोल्ड किया है, इस फ़ोल्ड के ऊपर से मुझे कट करना है। तो ये मेरे पास 4 कलियाँ तैयार हो जाएंगी। ये लंबी कलियाँ हैं। इसके अलावा हमें 4 कलियाँ छोटी भी कट करनी है। तो ये लंबी कलियाँ आपके सामने मैंने काट के रखी हुई हैं। अब मैं छोटी कलियाँ रेडी करती हूँ। इसको मैं साइड पर रख लूँगी। तो छोटी कलियों के लिए ये मैंने पीस जो लिया है, इसकी लंबाई है 22 इंच और इसकी चौड़ाई है वो है 8 इंच। अब इसके बाद इसको भी मैंने उसी तरीके से फ़ोल्ड कर लिया है, जिस तरीके से मैंने लंबी कलियां काटने के लिए इसको फ़ोल्ड किया था। तो अब इसको मैं काट के ये मैंने 4 कलियां तैयार कर ली हैं। अब हम इसके बाद जो सेंटर वाला पार्ट था उसकी कटिंग कर लेंगे, उसके तीरे के लिए और नेक के लिए। और आर्म होल के लिए कटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो छोटी कलियां थी उसकी हम कटिंग करके उसको सही फॉर्म में कर लेते हैं, क्योंकि ये सेंटर में आएंगे। तो सेंटर में आने के लिए इसको दोनों साइड से बराबर लंबाई इसकी होना ज़रूरी है। अब बाजू की मैं कटिंग कर रही हूँ। तो बाजू की कटिंग करने के लिए मुझे स्क्वायर पीस चाहिए है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 16 इंच है। लंबाई भी 16 है और चौड़ाई भी 16 इंच है। तो इस तरह से अब हम ये अपने बाजू कट कर लेंगे। आगे से जितना हमने बाजू खुला रखना है उतना ही कट करेंगे। अब इसके बाद डोरी पाइपिंग को सेंटर वाले पार्ट के दोनों साइडों पे मैं लगा दूंगी। ये देखें, लंबी सिलाई से आपने इस तरह से दोनों साइड्स पे लगा लेना है। दूसरी साइड से भी मैं लगा लेती हूँ। और इसी तरह से जो लंबी कलियाँ थीं उसके भी दोनों साइडों पे मैंने ये डोरी पाइपिंग लगा ली है गोल्डन कलर की। ये देख रहे हैं आप। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी नहीं लगाई है, क्योंकि इतना सा पार्ट ये कटिंग में निकल जाएगा, जो कि तकरीबन 3 इंच के बराबर है। अब हम जितनी कलियों को भी पाइपिंग करेंगे तो लंबी साइड जो रेप साइड है उस साइड पे आपने 3 इंच पे पाइपिंग नहीं करनी है। अब इसके बाद हम कलियाँ जोड़ने का काम शुरू करते हैं। तो जो कलियों की सीधी साइड है वो हम अंदर वाली साइड पे करेंगे, और जो रेप साइड है वो करेंगे बाहर वाली साइड पे। ये मैं लंबी कलियों के लिए आपको बता रही हूँ। छोटी कलियों के लिए देखें कि किस तरह से है। छोटी कली की जो लंबाई थी वो मैंने रखी थी 22 इंच। अब इस पे 8 इंच का मैं इस तरह से पट्टी कट करके वो मैं जोड़ूंगी, ताकि ये लंबी कली के बराबर हो जाएं। ये देखें, इस तरह से मैंने यहाँ पे इसके साथ ये पट्टी मैंने सिलाई कर देनी है, जो कि तकरीबन 1 इंच, इससे थोड़ी सी ज़्यादा ले लें, चौड़ी है। ये आपने अंदाज़ा नहीं लेना होती है। तो दोनों लंबी कलियों के साथ, छोटी कलियों के साथ हमने ये पट्टी लगा देनी है। अब इसके बाद हम मुख्तलिफ़ कलियों को जोड़ना शुरू करते हैं। तो ये देखें, अब हम इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जोड़ने के लिए सेंटर वाली पीस को छोटी कली के साथ इस तरह से रख के हम ये सिलाई लगाना शुरू करते हैं। पाइपिंग के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगानी है। ये देखें, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ। ये सेंटर वाले पीस को मैं छोटी कली के साथ जोड़ रही हूँ, और इसकी जो लंबाई है वो मैंने इतनी लंबी कर ली जितनी कि हमारे पास लंबी कली थी। ये देखें, इस तरह से जोड़ दूंगी मैं। सिलाई को मैं इस तरह से ऊपर तक ले जाऊंगी। अब इसके बाद जो लंबी कली है उसे मैं ये छोटी कली की दूसरी साइड पे लगा दूंगी। ये आपके सामने है। तो छोटी कली की जो सीधी साइड थी वो मैंने सेंटर वाले पार्ट के साथ जोड़ी है, और जो रेप साइड थी वो मैंने लंबी कली के साथ जोड़ी है। ये जो गोल्डन पीस है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है फोल्ड होने में, तो इसको मैंने कट करके अलहदा कर दिया है। अब यहाँ से मैं इसको जोड़ना शुरू करूँगी, क्योंकि तीरा जो हमने रखा था वो हमने रखा था 12 इंच। इसकी हमने कोई कटिंग नहीं करनी है, तो इसलिए कली जो है वो नीचे से ही जुड़ेगी, यानी कि ये बाजू के नीचे आएगी। ये इस तरह से इसे बराबर करके सिलाई लगाते जाना है। और इस तरह से हमने ये
छोटी कली के साथ लंबी कली को जोड़ लेना है। ये देखें जिस तरह से इसको मैं जोड़ रही हूँ। ये एक साइड हमारी रेडी हो गई है। इसी तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लेना है कि कितने फासले तक हमारी कली जो है वो आनी चाहिए। यूँ इस तरह से निशान लगाने के बाद जैसा कि हमने एक साइड पे कलियाँ जोड़ी थी, इस साइड पर भी वैसे ही हम कलियाँ जोड़ना शुरू कर देंगे। ऊपर से सिलाई पहले ले आएंगे, इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे और फिर इसी निशान पे रख के दूसरी कली, छोटी वाली कली जिसके साथ हमने पट्टी लगाई थी, यूँ जोड़ना शुरू कर देंगे। बिल्कुल वही प्रोसीजर है जो कि हमने पहले एक साइड पे किया है, वैसे ही हम यहाँ पे भी कलियाँ लगा के इस साइड को भी रेडी कर लेंगे। यही है तो वैसे ही कर देना है। इसके सिर्फ मैंने जो पाइपिंग लगाई है वो मैंने लगाई है लंबी वाली कली के साथ रेब वाली साइड पे, जो कि साइड की फिट वाली साइड है, उस साइड पे ही सिर्फ पाइपिंग लगाई है। अब इसके बाद ये मैंने गला रेडी कर लिया है। गले की वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में अलहदा से बताऊंगी कि मैंने किस तरह से इसको रेडी किया है। तो अब इसके बाद ये जो एक्स्ट्रा पीस है घेरे का उसको हम काट के अलहदा कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा राउंड शेप में कर लेंगे। ये फ्रंट और बैक दोनों हैं। अब इसके बाद कंधे को कंधे से मिला लेंगे। आप देखेंगे कि कितना जो है शोल्डर जो है वो कितना चौड़ा है, उसके मुताबिक ही हम यहाँ पे बाजू लगाएंगे। तो ये देखें जो एक्स्ट्रा था उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी और एक्स्ट्रा को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। ये बाजू लगाने के लिए मैं कर रही हूँ। अब इसके अलहदा से हमने कोई कटिंग नहीं करनी है, क्योंकि पहले ही मैंने इतना रखा था सेंट्रल पार्ट जितना कि आपकी शर्ट का तीरा होता है, उसी के मुताबिक यहाँ से। और ये मैंने बेल्ट तैयार कर ली हैं। बेल्ट तैयार करने का वही तरीका है जो हम आम फ्रॉक को लगाने के लिए बेल्टें तैयार करते हैं। इसकी जो लंबाई है बेल्टों की वो तकरीबन 15 इंच है। अब 2 इंच के मार्जिन से हम ये बेल्टें लगाना शुरू करेंगे। दोनों साइडों पे 2-2 लगेंगे। ये देखें 2 इंच के फासले से मैं यहाँ पे बेल्ट लगाऊंगी। फ्रंट और बैक दोनों साइडों पे कंधे से 2-2 इंच के फासले से बेल्टें मैं ये लगा चुकी हूँ। ये देखें। अब इसके बाद जो फिटिंग की सिलाई लगाते हैं वो फिटिंग की सिलाई हमने सिंपल नहीं लगानी है, बल्कि हमने ये अलग से पट्टी रख के यूँ इसको जोड़ देना है। ये देखिए ये पट्टी मैंने अलग से रखी है और इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। साइड की सिलाई मैं इसके ऊपर रख के लगाऊंगी, वो इसके बाद हम लगाएंगे। जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ, ये देखें ये मैं निचली साइड से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह से ये अगर आप स्लीवलेस पसंद करते हैं तो शर्ट हमारी रेडी हो गई है। अगर आप स्लीवलेस शर्ट पसंद करते हैं तो ये सिलाई लगाने के बाद शर्ट हमारी रेडी हो जाएगी। और जो हमने बेल्टें लगाई हैं वो हम बाजू के ऊपर उसकी गिरा लगाएंगे। इस तरह का ये फ़्रॉक बहुत स्टाइलिश लगता है, लेकिन आपकी चॉइस है। अगर आप स्लीवलेस फ़्रॉक पसंद नहीं करते हैं तो ये इसके लिए मैंने फुल बाजू बनाए हैं, जो कि मैं इस फ़्रॉक को लगाऊंगी। पूरी फ़्रॉक सिलने के बाद में मैं बाजू लगाऊंगी, लेकिन आप इस यहाँ पे भी एंड कर सकते हैं। बस आप दामन को फ़ोल्ड कर लें नीचे से, और बेल्टें जो हैं ये बाजू का काम करेंगी। बेल्टों को आपने बाजू के ऊपर करके गिरा लगा देनी होती है, लेकिन मैं यहाँ पे फूल वाले बाजू बना रही हूँ, जिसकी कटिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इस पे जहाँ पे मैंने कट लगाया था, ये देखें कट में लगा रही हूँ जहाँ पे,
इतने पार्ट में मैं चूंट डालूँगी और चूंट मैं धागे से डालूँगी। ये देखिए मैंने लंबा टांका करके सिलाई लगा ली है। दूसरे बाजू पे भी ऐसे ही करूँगी और अब ये इस तरह से मैं ये धागा खींच के चूंट डालूँगी और बाजू को पहले मैं जोड़ लूँगी, यानी कि इसकी जो सिलाई है वो मैं लगा लूँगी। इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसकी मैं ये सिलाई लगा लूँगी साइड वाली। और इसके बाद जिस तरह के रेडीमेड कपड़ों का आप बाजू जोड़ते हैं बिल्कुल वैसे ही बाजू आपने जोड़ लेने हैं। यानी शर्ट के साथ अटैच करने का तरीका मैं आपको बता रही हूँ। यानी बाजुओं को अंदर वाले साइड पे रख के बिल्कुल किनारे किनारे पे आपने शर्ट पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारे बाजू ये जुड़ जाएंगे शर्ट के साथ। अब मैं आपको शर्ट की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ जो कि यकीनन आपको पसंद आएगी। इसकी जो मैंने साइडों पे पट्टियाँ लगाएंगी उनका स्टाइल ये है कि उसकी मैंने गिरा लगा के बाजुओं के ऊपर मैंने टांका लगा दिया है। यानी इतना मजबूत तो नहीं जोड़ा, लेकिन इसका स्टाइल ये है कि इसको यहीं पे आपने बांधना है हाफ स्लीव के ऊपर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।